देखो अपना नया टॉपिक है एक हस्तकला। कौन सा है? हस्तकला। मैंने आपको लोक कला पढ़ाई है ना, सेम ऐसे ही हस्तकला है। देखो कैसे। देखो इसमें क्या होता है, हाथों से निर्मित, हाथों से निर्मित, इसको लिखना नहीं है ना अभी। हाथों से निर्मित कलात्मक वस्तुएं किसमें आएंगी? हस्तकला में। किसमें आएंगी? हस्तकला में। भाई फोन नीचे रख लो रे। टॉपिक कौन सा है अपना? हस्तकला। देखो हस्तकला में क्या होता है, हाथों से निर्मित कलात्मक वस्तुएं। हाथों से निर्मित कलात्मक वस्तुएं। देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट। क्या बोलते हैं? हैंडीक्राफ्ट। देखो देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैंडीक्राफ्ट। क्या बोलते हैं? हैंडीक्राफ्ट। तो अगर आपसे पूछ ले कि हैंडीक्राफ्ट सिटी कौन सी है, तो क्या करोगे? जयपुर। सबसे ज्यादा हैंडीक्राफ्ट का काम कहाँ पे होता है? जयपुर में। पढ़ किसके बारे में रही है अपन? हस्तकला के बारे में। तो ऐसे पूछ ले कि हस्तकला का शहर कौन सा है? जयपुर। भाई इंग्लिश में नाम आ सकता है ना। तो देखो शहर कौन सा हो गया? जयपुर। देखो कला कौन सी है? हस्तकला। कला कौन सी है? हस्तकला। अगर आपसे पूछे कि हस्तकला का अजायब अगर कौन है पूरे भारत में, तो कौन आएगा अपना? राजस्थान। कौन आएगा? राजस्थान। देखो ये छोटी छोटी बातें सीधे क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ सकती है। हाथों से निर्मित कलात्मक वस्तुएं क्या कहलाती है? हस्तकला। क्या कहलाती है? हस्तकला। हस्तकला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैंडीक्राफ्ट। आपसे पूछ सकता है हैंडीक्राफ्ट सिटी कौन सी है? जयपुर। और हस्तकला का अजायब अगर कौन कहलाता है? राजस्थान। खनिजों का अजायब अगर भी राजस्थानी कहलाता है, लेकिन अपन पढ़ क्या रहे? हस्तकला। इसलिए हस्तकला का अजायब अगर कौन हो जाएगा? राजस्थान। देखो 3 क्वेश्चन है। देखो अगर आपसे पूछे कि हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, देखो नाम क्या है इसका? हस्तकला। क्या है? हस्तकला। ठीक है। अगर अपन इसके बारे में बात कर ले कि सबसे बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा केंद्र, नाम क्या रहा इसमें? बड़ा। और आगे क्या लिखा हुआ है? केंद्र। तो देखो ज्यादा कुछ नहीं करना, इसके जैसा ही एक शब्द है बोरानाड़ा। क्या है? बोरानाड़। पूछ क्या रहा है? बड़ा केंद्र। बड़ा पूछ रहा है ना, तो आपको क्या करना है? बोरानाड़ा। क्या करना है? बोरानाड़। भाई बड़े के बारे में पूछेगा तो अपने को क्या ध्यान रखना है? बोरानाड़। इसी को ध्यान रखना है, किसको? बड़ा को। और क्या करोगे? बोड़ा करोगे आप, तो क्या हो जाएगा? बोरानाड़ा। है कहाँ पे ये? जोधपुर में। जोधपुर को ध्यान मत रखना, क्योंकि आजकल स्थान ही पूछने लग गई। आपको 4 स्थानों के नाम देगा। जैसे भी आपको बस्सी चित्तौड़गढ़ आया था ना कास्ट कला के लिए, हो सकता है आपको डायरेक्ट बस्सी एग्जाम में मिल जाए। तो देखो स्थान कौन सा है? बड़ा। कैसा है? बड़ा। स्थान कौन सा हो जाएगा? बोरानाड़। स्थान कौन सा हो जाएगा? बोरानाड़। देखो हैंडीक्राफ्ट सिटी पढ़ी है ना अपन ने अभी। आपसे पूछ सकता है कि हस्तकला का तीर्थ कौन सा है, तो क्या करोगे? जयपुर। क्या करोगे? जयपुर। क्या करोगे? जयपुर। और ऐसे पूछ ले कि हस्तकला की आत्मा कौन है? आत्मा का संबंध किससे होता है? मन से। किससे होता है? भाई आत्मा का संबंध किससे होता है? मन से। आत्मा आत्मा का संबंध हो जाएगा मीनाकारी से। किससे हो जाएगा? मीनाकारी। ऐसे पूछ ले कि राजस्थान में हस्तकला की आत्मा कौन है, तो मीनाकारी। कौन सी होती है? मीनाकारी। ये कला का नाम है ना, मीनाकारी कला। देखो जो आभूषण होते हैं ना, उनके ऊपर जो मन के लगाते हैं ना, उनको बोलते हैं मीनाकारी। भाई मन के लगा रहे हैं तो नाम क्या पड़ जाएगा? मीनाकारी। जैसे ये कोई आभूषण है, ठीक है ना, ऐसे गोल्डन कलर का कोई आभूषण है, ठीक है, और उसमें मन के लगा रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं? मन के लगा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी? मीनाकार। तो उसकी आत्मा कौन सी है? मीनाकार। आत्मा कौन सी हो जाएगी? मीनाकार। हाथों से निर्मित कलात्मक वस्तु क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? हैंडीक्राफ्ट सिटी कौन सी है? जयपुर। हस्तकला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैंडीक्राफ्ट। तो हैंडीक्राफ्ट सिटी कौन सी हो जाएगी? जयपुर। हस्तकला का अजायब अगर कौन हो जाएगा? राजस्थान। देखो हस्तकला से 3 क्वेश्चन है। सबसे बड़ा तो क्या हो जाएगा? बोरानाड़ा। सबसे बड़ा केंद्र के बारे में पूछ रहा है तो बोरानाड़ा।
और देखो हैंडीक्राफ्ट सिटी कौन सी थी? जयपुर। तो तीर्थ कौन सा हो जाएगा? जयपुर। और आत्मा का संबंध किससे होता है? मन से होता है। मन से होता है तो मीनाकारी। और मीनाकारी होती क्या है? आभूषणों के ऊपर मन के लगाने की क्रिया या कला, मन के लगाने की कला। ठीक है, जो आभूषण होते हैं उनके ऊपर मन के आते हैं छोटे छोटे दाने से उस कला को क्या बोलते हैं? मीनाकारी कला। उतार लो इसको, ऐसे कैसे उतार लो, इसको मत उतारना ना, ये मैं आगे करवाऊंगा। मीनाकारी एक पूरा टॉपिक है, उतार लो इसको। थोड़े दिन पहले अपन जयपुर में ही थे ना, नरेना भरेना थे ना, कुछ ऐसे कुछ, सांबर आम्बेर कल्याणपुर, वहीं के आसपास है ये। उतार ली? दिख रहा है ना? मस्त दिख रहा है एकदम। देखो इसी हफ्ते मेरे को आपको 1857 की क्रांति पढ़ानी है। क्या? 1857 की क्रांति। हो गया क्या? देखो आगे देखो, अरे आजू बाजू देख लिया करो, 19-20 तो। और इतना तो याद होता है, मैंने बताया क्या क्या है? हस्तकला से निर्मित वस्तुएं, हैंडीक्राफ्ट सिटी, अजायब वगैरह बताया, सबसे बड़ा केंद्र बताया बोरानाड़ा, तीर्थ बताया जयपुर, और आत्मा बताई मीनाकारी। देखो क्या हो गया? देखो टॉपिक कौन सा था? हस्तकला। कौन सा टॉपिक था? हस्तकला। देख लो इधर एक बार, क्या होता है? हाथों से निर्मित कलात्मक वस्तुएं। क्या होती है? हाथों से निर्मित कलात्मक वस्तुएं, यही था ना। हैंडीक्राफ्ट सिटी कौन सी थी? हैंडीक्राफ्ट सिटी कौन सी है? खनिजों का अजायब नगर कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? राजस्थान। ठीक है, और देखो सबसे बड़ा केंद्र कहां पे है? हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बोरानाड़ा। कहां पे? बोरानाड़ा। बोरानाड़ा है कहां पे? कहां पे? जोधपुर में। हस्तकला का तीर्थ कौन सा है? जयपुर। तीर्थ कौन सा है? और इसकी आत्मा कौन सी है? मीनाकारी। आत्मा कौन सी है? मीनाकारी। इतना ही तो बताया मैंने आपको। देखो आगे, अपन पढ़ किसके बारे में रहे? हस्तकला के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे? हस्तकला के बारे में। कला कौन सी है? हस्तकला। देखो हस्तकला को संरक्षण के लिए, हस्तकला के संरक्षण के लिए एक संस्था काम करती है ना। देखो कैसे याद रखना है, काम किससे कर रहे? हाथों से। किससे कर रहे? हाथों से। और हाथों से काम करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? सीखना। क्या बोलते हैं? सीखना। भाई अपन कुछ करते हैं तो क्या बोलते हैं? सीख लो काम। तो देखो नाम क्या हो जाएगा इसका? राज सीखो। किसमें सीख रहे हैं अपन? राजस्थान में। भाई अजायब नगर कौन सा राज्य है अपना? राजस्थान। और सीख रहे कहां पे अपन? राजस्थान में। तो नाम क्या हो जाएगा संस्था का? राज सीखो। इसकी स्थापना हुई थी 3 जून 1961 को। कब हुई थी? 3 जून 1961। आपको सीधा ये पूछेगा कि स्थापना कब हुई थी? 1961 में। ठीक है ना, जून याद रखो तो मत रखना, पूछा हुआ है। राज सीखो की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। ठीक है, 3 जून 1961। काम क्या करती है? हस्तकला का संरक्षण। इसका कार्य क्या है?
हस्तकला का संरक्षण। भाई जितना भी ये काम हो रहा है, मीनाकारी का हो गया, जो भी कुछ काम है उसको संरक्षण देने का काम किसका है? राज सिको का। हस्तकला का संरक्षण करना। अब आप ये बोलोगे कि काम तो कर रही है लेकिन काम करने का कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना। भाई कौन सी संस्था है? राज सिको। संस्था कौन सी है? ठीक है ना। तो ये क्या करेगी? प्रोडक्ट बनाएगी। प्रोडक्ट बनाएगी, खुद के उत्पाद बनाएगी। ठीक है। अपना ये तहसील कौन सी है? थानागाजी। कौन सी है? थानागाजी, है ना। शादी के समय अपन कार्ड में क्या देखते हैं? जीवने का स्थल। क्या देखते हैं? स्थल देखते हैं ना। अपने को कोई मतलब नहीं है फलाने की किसकी शादी है किसकी नहीं है, अपने को जीवने से मतलब है स्थल कौन सा है। तो देखो ये प्रोडक्ट कहाँ पे बना है? राजसिको में। कहाँ पे बना है? राजसिको में। संस्था का नाम क्या है? राजसिको। ठीक है। अपन क्या करें? सीख रहे हैं। और स्थान कौन सा हो जाएगा? राजस्थली। यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा ना उसका नाम किस नाम से बेचा जाएगा? वो राजस्थली के नाम से। देखो पूछा हुआ है कि जो भी राजस्थान के अंदर हस्तकला का जो उत्पाद बनता है उसको किस नाम से बेचते हैं? राजस्थली। बनाती कौन है? राजसिको। क्योंकि संरक्षण कौन दे रही है? राजसिको। तो देखो 4 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। इधर देखो संस्था कौन सी है हस्तकला के संरक्षण के लिए? राजसिको। कौन सी संस्था है? राजसिको। संस्था कौन सी हो गई? राजसिको। स्थापना कब हुई? 3 जून 1961। इससे क्या होता है? उत्पाद बनते हैं। उनका नाम क्या है? राजस्थली। क्या है? राज। और आपसे ये पूछ रहे कि राजसिको का कार्य क्या है? हस्तकला को संरक्षण। हस्तकला को संरक्षण करना या संरक्षण देना। देखो ऊपर देखो एक बार। हस्तकला को संरक्षण कौन देता है? राजसिको। कौन देता है? स्थापना कब हुई? 3 जून 1961। 3 जून 1961। इसके उत्पाद किस नाम से आते हैं? राजस्थली। कौन से नाम से आते हैं? लिखो इसको सीधा लिखना। हस्तकला के संरक्षण के लिए, हस्तकला के संरक्षण के लिए हस्तकला के संरक्षण के लिए नहीं दिख रहा? ओके ओके ओके। ये लो भाई। हस्तकला के संरक्षण के लिए, हस्तकला की संरक्षण के लिए 3 जून 1961 को 3 जून 1961 को राजसिको की स्थापना की गई। राजसिको संस्था की स्थापना की गई। स्थापना की गई। इसको तो हटा दो। ठीक है। राजस्थान में राजसिको के उत्पाद, इंपॉर्टेंट है भाई ये वाली लाइन, राजसिको के उत्पाद किस नाम से आएंगे? राजस्थली। किस नाम से आएंगे? राजस्थली। इसका कलर चेंज कर दूं, राजस्थली। राजस्थली के नाम से उत्पादित लिख देना। उत्पादित होते हैं, नामकरण होता है इनका। संस्था का नाम ध्यान रखना, क्या नाम है? राजसिको। 3 जून 1961 राजसिको। काम क्या है? संरक्षण के लिए। काम क्या है? संरक्षण के लिए। मैंने आपको बोरा नाड़ा बताया है ना, स्थान इंपोर्टेंट है, नाम ध्यान रखना। बोरा नाड़ा है कहाँ पे? जोधपुर में। आपसे पूछ सकता है हस्तकला का प्रमुख केंद्र बोरा नाड़ा स्थित है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। तो एक जिला करना है जोधपुर, ऐसे ध्यान। हाँ आगे चलो।
आगे लिखो। देखो एक चीज देखो इधर, संस्था कौन सी थी? राजसिको। संस्था कौन सी थी? इसका काम क्या था? संरक्षण करना। देखो इसका काम क्या है? संरक्षण करना। तो देखो ये संरक्षण करती है शिल्पग्राम का, शिल्पग्राम का। देखो शिल्पग्राम क्या होते हैं? ऐसे गांव जिनमें कोई विशेष वस्तु बनती है, ठीक है, जिनमें कोई विशेष वस्तु बनती है तो उसका संरक्षण करने कौन जाएगी? राजसिको। कौन जाएगी? राजसिको। देखो इधर एक गांव है, देखो ग्राम लिखा हुआ है ना पीछे, मतलब गांव का नाम आएगा। एक गांव है हवाला ग्राम। कौन सा है? हवाला ग्राम। मैं पीछे ग्राम नहीं लिख रहा, इसके पीछे ग्राम आएगा, हवाला ग्राम। तो देखो नाम ही क्या है? हवाला। क्या नाम है? हवाला ग्राम है उदयपुर में। कहां पे? उदयपुर। बहुत बार पूछा हुआ है हवाला ग्राम कहां स्थित है? उदयपुर में। कहां पे? उदयपुर में। अभी मैंने आपको बोरनाड़ा बताया था ना, कहां पे था? कहां पे था? ये वाला तो मैंने बता दिया ना आपको। बोरनाड़ा कहां था? जोधपुर। एक लिखो पालगांव। कौन सा? पालगांव। पालगांव कहां पे? जोधपुर में। कहां पे? जोधपुर में। देखो अपने जो गहलोत जी थे उन्होंने एक खेल प्रतियोगिता शुरू की थी पिछले साल, उसकी शुरुआत भी कहां से हुई थी? पालगांव से, ठीक है ना, ध्यान रखना। पुष्कर का नाम सुना है ना? पुष्कर कहां पे? अजमेर में। भाई पंचायत तो होगी ना ये, तो गांव कौन सा हो गया? पुष्कर। जिला कौन सा हो गया? अजमेर। एक गांव कौन सा है? हवाला ग्राम। है कहां पे? उदयपुर। एक कौन सा है? पालगांव। पालगांव कहां पे? जोधपुर। एक कौन सा है? पुष्कर। पुष्कर कहां पे? अजमेर। एक है राम सिंहपुरा। कौन सा पुरा? राम सिंहपुरा। राम सिंहपुरा है सवाई माधोपुर में। कहां पे? सवाई माधोपुर। देखो ये दोनों नाम सेम सेम ही है ना, राम सिंहपुरा, सवाई माधोपुर। हवाला ग्राम कहां पे? उदयपुर में। हवाला ग्राम कहां पे? पालगांव कहां पे? पुष्कर कहां पे? राम सिंहपुरा कहां पे? देखो इसका नाम सुना है जवाहर कला केंद्र का, अपने जयपुर में जवाहर कला केंद्र फेमस है। ये कहां पे? जयपुर में। ये तो आपके पूरा एक टॉपिक आएगा कि जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना, इसको स्थापना किया था तो इसका डिजाइनर कौन था, ये आगे टॉपिक आएगा आपके। तो आपको ये ध्यान रखना जवाहर कला केंद्र कहां पे? जयपुर में। जवाहर कला केंद्र कहां पे? जयपुर। देखो इधर संस्था कौन सी थी? राजसिको। कौन सी संस्था थी? काम क्या है इसका? संरक्षण करना। क्या है? हस्तकला का संरक्षण करना। तो देखो ये किसका संरक्षण कर रही है? शिल्पग्राम का। किसका संरक्षण कर रही है? शिल्पग्राम का। देखो किसका संरक्षण कर रही है? शिल्पग्राम का। तो देखो एक गांव का नाम क्या है? हवाला। क्या नाम है? हवाला। है कहां पे? उदयपुर में। कहां पे? दूसरे गांव का नाम है पालगांव। क्या नाम है? पालगांव। है कहां पे? जोधपुर में। कहां पे है? जोधपुर में। एक गांव है पुष्कर। कौन सा है? पुष्कर। है कहां पे? कहां पे है? एक गांव है राम सिंहपुरा। कौन सा है? है कहां पे? सवाई माधोपुर। है कहां पे? ये सवाई माधोपुर में। एक कौन सा है? जवाहर कला केंद्र। कौन सा है? जवाहर कला केंद्र। है कहां पे? ये जयपुर। कहां पे? पक्की बात है जयपुर में। देखो इधर हवाला ग्राम कहां पे? हवाला कहां पे? पालगांव कहां पे? पालगांव कहां पे? पुष्कर कहां पे? राम सिंहपुरा कहां पे? और जवाहर कला केंद्र कहां पे? हवाला ग्राम कहां था? पालगांव कहां पे था? पुष्कर कहां पे था? राम सिंहपुरा कहां पे था? और जवाहर कला केंद्र कहां था? कहां पे था? हवाला ग्राम और पालगांव। पुष्कर कहां पे था? और राम सिंहपुरा कहां पे था? लिखो इसको। देखो राजसिको शिल्पग्राम को संरक्षण देती है। शिल्पग्राम को संरक्षण देती है। संरक्षण देती है। देखो शिल्पग्राम है, आपको सीधा ऑप्शन में दे सकता है पालगांव स्थित है, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, ठीक है ना, तो ध्यान रखना पालगांव। अब देखो 5 शिल्पग्राम है, उनके नाम लिख लो। शिल्पग्राम। शिल्पग्राम कौन कौन से?
शिल्पग्राम। नंबर 1 लिखो हवाला ग्राम उदयपुर, हवाला ग्राम उदयपुर। नंबर 2 पालगांव जोधपुर, पालगांव जोधपुर। पुष्कर कहाँ था? अजमेर में। राम सिंहपुरा कहाँ था? सवाई माधोपुर। जवाहर कला केंद्र कहाँ है? जयपुर में। जवाहर कला केंद्र जवाहर कला केंद्र कहाँ है? जयपुर में। ऐसे लिख के रखने से कुछ ही नहीं होगा। अभी देखो होता है क्या। क्या पढ़ रहे हैं अपन? हस्तकला। क्या पढ़ रहे हैं? हस्तकला। हाथों से निर्मित कलात्मक वस्तुएं किस में आती है? हस्तकला में। किस में आती है? हस्तकला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैंडीक्राफ्ट। क्या बोलते हैं? हैंडीक्राफ्ट सिटी कौन सी है? कौन सी है? हस्तकला का अजायब नगर कौन है? राजस्थान। कौन है? हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बोरनाड़ा। कौन सा है? बोरनाड़ा। बोरनाड़ा है कहाँ पे? जोधपुर में। इसका तीर्थ कौन सा है? जयपुर। कौन सा है? आत्मा कौन सी है इसकी? मीनाकार, मीनाकारी। संरक्षण कौन देता है इसको? राशि को। कौन देता है? स्थापना कब हुई थी इसकी? 3 जून 1961 को। और इसके प्रोडक्ट किस नाम से आते हैं? राजस्थली के नाम से। और संरक्षण किसको दे रही है? शिल्पग्राम को। शिल्पग्राम 5 है। नंबर 1 हवाला ग्राम है कहाँ पे? उदयपुर। नंबर 2 है पालगांव। पालगांव कहाँ पे? नंबर 3 है पुष्कर। पुष्कर कहाँ पे? नंबर 4 राम सिंहपुरा। राम सिंहपुरा कहाँ पे? सवाई माधोपुर। और जवाहर कला केंद्र कहाँ पे? उतार लो इसको। रेस्ट कर लो। हो ही रही है, रेस्ट ही है। इस पंखे का नाम मात्र का उपयोग हो रहा है यहाँ पे। रखो इसको, मौज करो। हो गया ना? देखो आगे। अब हेडिंग डालो भाई, हस्तकला में कौन कौन से प्रोडक्ट है। पहला लिखो बादला। क्या लिखो? बादला। बादला कौन सा उत्पाद है? बादला। ठीक है ना? देखो बादला प्रसिद्ध है जोधपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। सीधा पूछेगा बादले कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर के। ऐसे मत पूछ, बोल देना कि हमारे आसमान में जो है वो बादल। बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर। ठीक है। या ऑप्शन में ऐसे आ सकता है जोधपुर की निम्नलिखित में से कौन सी हस्तकला प्रसिद्ध है? तो क्या आएगा? बादला। देखो बादला कहाँ के? जोधपुर की। उतार लो इसको, ऐसे कैसे मैं बता दूंगा। बादले कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर के। देखो जस्ते से निर्मित। जस्ता बोलते हैं जिंक को। किसको बोलते हैं? जिंक को। 10वीं तक साइंस तो सबने पढ़ी होगी, तो मुझे लगता है जिंक का तो पता होगा। 30 नंबर पे आवाज सारणी में 30 नंबर पे बादला जोधपुर का प्रसिद्ध। देखो जस्ते से निर्मित। बर्तन अथवा बोतलें। बर्तन अथवा बोतलें। ठीक है। बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। देखो इसका उपयोग किसमें होता है? पानी ठंडा करने में, पानी को ठंडा रखने में। यानी कि पानी इसमें रख दोगे, जैसे अपने मटकी होती है ना, उसमें पानी रखते हैं नई मटकी में, तो पानी कैसा होता है? ठंडा हो जाता है। पानी को ठंडा रखने में।
ठीक है, बादले कहाँ के हैं? जोधपुर के। ठीक है, कौन सी धातु से निर्मित होते हैं? जिंक से निर्मित होते हैं। जिले पढ़ लिए आप लोगों ने? ज्योग्राफी में जिले पढ़ लिए? अभी आपने है ना बाड़मेर से एक नया जिला बना था बालोतरा, उसमें एक क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना कि बालोतरा जिला नहीं है। हो गया नहीं? देखो आगे, उतार लो उतार लो, नहीं इसको उतार ही लो फिर नीचे करवाऊंगा। गोटे का नाम सुना है? गोटे का? हाँ, कपड़ों पे आता है ना, जो महिलाएं ओढ़ती है उसपे गोटा लगा होता है। ये हो गया ना बादला। देखो आगे, एक है गोटा कला। कौन सी कला है? गोटा कला। देखो, गोटा कला प्रसिद्ध है खंडेला सीकर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर की। और अपने जयपुर की भी प्रसिद्ध है। तो देखो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर प्लस खंडेला सीकर की। खंडेला लिखो आप, खंडेला। अभी सीकर लिखो इसमें पीछे। ठीक है, गोटा कला कहाँ की है? जयपुर और खंडेला सीकर की। देखो कई बार पूछा जाता है कि गोटे में प्रकार कौन कौन से होते हैं, ऐसे ध्यान रखना, गोटे के प्रकार, गोटे के प्रकार। देखो महिलाओं का काम इसलिए पिंक लिख रहा हूं, फिर गुस्सा मत करो। देखो इधर पूछ क्या रहा है? गोटे के प्रकार। आपको सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, गोटे के प्रकारों के नाम देगा और पूछेगा किसके प्रकार है? गोटे के। ठीक है ना? या ऐसे पूछेगा गोटे के प्रकार कौन से है, तो देखो क्या नाम लिखा है मैंने? लप्पा। क्या लिखा है? लप्पा। इसका फीमेल वर्जन क्या होता है? लप्पी। ठीक है, तो क्या हो गया? लप्पा लप्पी। ठीक है, लिमिट कैसे गया? देखो एक नाम क्या है? किरण। क्या नाम है? किरण। ठीक है, एक का नाम है बाकड़ी। क्या नाम है? बाकड़ी। और एक नाम है मुकेश। देखो, लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी और मुकेश, ये सारे के सारे क्या है? गोटे के प्रकार है। देखो ध्यान नहीं रही तो ऐसे कर देना। ये एक चूंदड़ है। क्या है? चूंदड़ है। और इसमें क्या बने हुए हैं? गोटे बने हुए। क्या बने हुए? गोटे बने हुए। ठीक है, अरे गोटा घेरदारी होता है ना, बस तो ऐसे ध्यान रख लेना। ठीक है ना? गोटा लगा हुआ है। अरे गोटा है, गोटा ऊपर बता रखा है ना, गोटा है। अरे जो चूंदड़ होती है ना, इसके साइड में नहीं आते, जैसे ये चूंदड़ है। ठीक है ना? और इसके ऊपर गोटा लगा हुआ नहीं आता, ऐसे 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 चारों तरफ, फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ये वाला। हाँ, तो वो ही गोटा है ये। ठीक है ना? अब तो सही है। अब ठीक है। हाँ, ये बनाना जरूरी नहीं है, वैसे बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, क्या है? गोटा है। हाँ भाई, क्या? देखो गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। नंबर 2 कहाँ का है? खंडेला सीकर। गोटा के प्रकार कौन से है? नंबर 1 लप्पा, किरण बाकड़ा और किरण बाकड़ी और मुकेश। ठीक है ना? आपको सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेगा, निम्नलिखित में से गोटे का प्रकार नहीं है, तो ये नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, जो नहीं होगा वो दूसरा हो जाएगा आंसर। लप्पा लप्पी, किरण बाकड़ी और मुकेश। ठीक है ना? उतार लिया इसको। देखो इधर देखो,
एक कला है थेवा कला। कौन सी कला है? थेवा कला। इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन बनता है इससे। थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है। कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ जिले की, ठीक है ना, प्रतापगढ़ जिले की। अपने वाले प्रतापगढ़ की नहीं है। जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। देखो मैंने आपको फटकला पढ़ाई थी, परिवार कौन सा था? जोशी परिवार। कौन सा था? देखो इसमें लिखो थेवा कला के लिए, थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ का, प्रतापगढ़ का जोशी परिवार प्रसिद्ध है। कौन सा परिवार? सॉरी, सोनी परिवार भाई। जोशी तो फटकला के लिए था ना, सेम नहीं होगा। सोनी परिवार, सोनी परिवार, सोनी परिवार। जोशी परिवार तो किसके लिए था? फटकला के लिए। सोनी परिवार प्रसिद्ध है। आपसे पूछ सकता है थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है, उसमें परिवारों के 4 नाम आ जाएंगे, तो परिवार कौन सा होगा? सोनी परिवार, ठीक है। थेवा कला के लिए सोनी परिवार। देखो देखो इसके प्रसिद्ध कलाकार है महेश राज सोनी। कौन है? महेश राज सोनी, महेश राज सोनी। पीछे क्या लगा हुआ है नाम के? सोनी। तो कौन से परिवार से? सोनी परिवार से। देखो इनको 2015 में पद्मश्री मिला था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2015 में पद्मश्री पुरस्कार। गुलाब सपेरा को पद्मश्री कब मिला था? गुलाब 2016 में। देखो हो गया ना। देखो इधर, इधर देखो, मैंने क्या पढ़ाया था आपको? बादला। क्या पढ़ाया था? कहाँ का था? जोधपुर का। कहाँ का था? कौन सी धातु थी? जिंक। कौन सी धातु थी? पानी ठंडा करने के लिए कौन सा बर्तन होता है? बादला। पानी को ठंडा करने के लिए कौन सा बर्तन होता है? गोटा। कहाँ का था? जयपुर का। दूसरा नंबर कौन सा था? खंडेला सीकर। दूसरा कौन सा था? खंडेला सीकर। इसके प्रकार कौन कौन से थे? लप्पा लप्पी, किरण बागड़ी, किरण बाकड़ी और मुकेश, ठीक है, किरण बाकड़ी और मुकेश। थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। परिवार कौन सा है? सोनी परिवार। कौन सा परिवार है? और इसको प्रसिद्ध कलाकार कौन है? महेश राज सोनी। कौन है? महेश राज सोनी। पद्मश्री कब मिला इनको? कहाँ पे मिला था? 2015 में। देखो इधर, इसमें आगे लिखो प्रतापगढ़ जिले की। जगह खाली है ना, इसमें लिख देना कांच पर, कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन। थेवा कला में होता क्या है? देखो जितने का ये होता नहीं है, उससे ज्यादा इसकी लागत हो जाती है। जो कारीगरी होती है ना, कांच के ऊपर क्या करते हैं? सोने के छोटे छोटे दानों को लगाते हैं। तो कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन क्या कहलाता है? थेवा कला, ठीक है। पूछ सकता है कि कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन क्या कहलाता है? थेवा कला।
लाख का नाम सुना? लाख, लाख की चूड़ियां होती है ना। देखो इधर, देखो इधर, कला कौन सी है? लाख कला, लाख कला। कला का नाम क्या है? लाख कला। देखो एक कीड़ा होता है, क्या होता है? कीड़ा। इसका नाम ध्यान रखना, लेसीफर लक्का। पीछे नाम क्या आ रहा है? लक्का, जिससे क्या बनती है? लाख। कीड़े का नाम क्या है? लेसीफर लक्का। क्या नाम है? लेसीफर लक्का, जिससे क्या प्राप्त होती है? क्या प्राप्त हो जाएगी? लाख। देखो इधर, कला कौन सी है? लाख कला। तो देखो क्या बनेंगी इससे? लाख की वस्तुएं। क्या बनेंगी? लाख की वस्तुएं। तो देखो ये पूछ सकता है कि लाख की वस्तुएं कहां बनती है? नंबर 1 जयपुर में। कहां बनती है? जयपुर में। नंबर 2 उदयपुर में। कहां पे बनती है? उदयपुर। देखो वस्तुएं पूछेगा तो जयपुर उदयपुर, अगर वस्तुएं पूछेगा तो जयपुर उदयपुर। और अभी क्या बताया अपन ने? चूड़ियां। क्या बताई थी? लाख की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां। देखो इधर, चूड़ियों में नंबर 1 तो रहेगा जयपुर, क्या रहेगा? और नंबर 2 रहेगा जोधपुर, क्योंकि बोरा नाड़ा कहां पे था? जोधपुर में। क्योंकि केंद्र था सबसे बड़ा, तो एक ही स्थान किसका आएगा? जोधपुर वाले का। नाम क्या हो गया? अभी मत उतारना इसको, है ना। देखो लाख की चूड़ियों में अगर कांच डाल देना, कांच, तो क्या हो जाएगी? लाख के अंदर कांच की चूड़ियां। भाई लाख में कांच की चूड़ियां आती है ना डिजाइन के लिए, तो देखो कांच की चूड़ियां। भाई मैंने नहीं खरीदी, आई हैव नो एक्सपीरियंस। देखो इधर क्या आ रहा है? कांच। क्या आ रहा है? कांच। पहले लाख की चूड़ियां कहां थी? जयपुर जोधपुर के अंदर। तो देखो कांच से क्या हो जाएगा? करौली। क्या हो जाएगा? करौली। और देखो अब अगर लाख के अगर बर्तन बना दे, लाख के अगर बर्तन बना दे, लाख के बर्तन, क्या बना दे? बर्तन। देखो इधर, अभी अपन ने क्या पढ़ा था? कांच। क्या पढ़ा था? कांच पढ़ा था ना। कांच से क्या लिखा अपन ने? करौली। क्या लिखा था? करौली। अब क्या आ गया? बर्तन। क्या आ गया? बर्तन। तो देखो बर्तन से हो जाएगा बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर। यही स्थान है, इसलिए इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछ रहा है कि लाख की वस्तुएं कहां पे? जयपुर उदयपुर में। वस्तुएं कहां पे? जयपुर उदयपुर। अगर चूड़ियों की बात होगी तो जयपुर जोधपुर, चूड़ियों की बात होगी तो जयपुर जो, अगर इनको कांच में मिश्रित कर देंगे तो करौली। कांच से क्या हो जाएगा? करौली। और अगर लाख के बर्तन बना दे तो बीकानेर। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, अपने गांव में सब जानते हैं कि लाख का काम करता है कौन है? लखेरा करता है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लेडीज होती है तो मणियारी। क्या बोलते हैं? मणियारी। तो देखो जाति कौन सी हो जाएगी? अरे बोलते हैं ना यही, नहीं बोलते? लखेरा जाति होती है, या फिर कौन सी होती है? मणिहारी जाति। कौन सी जाति होती है? अरे लखेरी मणिहारी बोलते हैं ना, वो तो अपोजिट हो गया, लखेरा लखेरी। तो देखो जाति कौन सी हो जाएगी? लखेरा जाति। अगर लखेरा जाति नहीं होगी तो मणिहारी जाति। ठीक है, इसको लिखवा दू थ्योरेटिकल से लिख लोगे? हाँ ऐसे कैसे लिख लो? देखो हाँ पहले लिख लो एक बार इसको। लाख का लाख कीड़ा होता है लेसीफर लक्का। ठीक है ना, पूछ सकता है कि कौन सी कीड़े से प्राप्त होती है? लाख लेसीफर लक्का से। वस्तुएं पूछेगा तो जयपुर उदयपुर में, और चूड़िया पूछेगा तो जयपुर जोधपुर, और अगर उसमें डाल दे कांच तो करौली, और अगर डाल दे बर्तन तो बीकानेर। जाति का सबको पता है लखेरा ही होती है, मणिहारी होती है। ध्यान नहीं आया तो ये सोच लेना कहां पे जाके आए कि ये मिल जाए लाख की चूड़िया, तो मणिहारी। आगे से हटू। क्या? हाँ लाख के बर्तन बनते हैं भाई बीकानेर। देखो अपनी तरफ नहीं है प्रचलित में, इसलिए बीकानेर नाम है। अगर अपने आसपास में तो अपने को नॉलेज होती इसकी। मैं और बता दूं आपको कि 7-8 साल 10 साल पहले अपने घर पे घूमले बनाते थे कागज के, उसके है ना। पहले कागज को गड़ा के
फिर उसके ढूमले बनाते, फिर उसमें आकृति करते करते थे ना, फिर उसमें चून रखते थे। अब वही तो बात है, तुम बाद की पैदाइश हो। अरे अपने घर पे पुराने रद्दी कागज होते थे, अपने घर में पहले पुराने कॉपी किताब थे स्कूल वाले, तो घर वाले क्या करते, उनको मटकी में भिगोते, आवाज नहीं, मटकी में भिगोते 15-20 दिन, और फिर वो बिल्कुल गल जाती ना, फिर उसको उखड़ में कूटते, और फिर उसकी लुगदी बना लेते, और फिर उसके बनाते ढूमले, जिसमें रखते थे आटा। अब ये घर वाले जानते नहीं है। हाँ, डिजाइन बनाते हैं उसको। आएगा वो पेपर में, इसी का काम कहाँ होता है। हो गया ना, दिखाऊंगा क्लास खत्म होने के बाद, रिकॉर्ड हो रही है क्लास। अरे अब बहुत होता है उसमें, ढूमले बनाते, बड़े वाला भी छोटे वाला भी, ठीक है ना। हो गया ना ये जो अपने थानागाजी में मूर्तियां बनाते हैं ना, ये सारी फेमस है पूरे राजस्थान में कि ये मूर्तियां कहाँ बनती है, थानागाजी में। अभी लिखवाऊंगा मैं आगे आपको, कल लिखवा दूं। अरे ये बाईपास पे नहीं बनती, इधर बाईपास पे बनती है, ये सारी फेमस है। तुम लोग वहां जाके फोटो खिंचवा लेना अब जाके उनके साथ। आता है कौन से जिले, मतलब कौन से स्थान की, पर्सनल नाम आता है थानागाजी का। देखो आगे, एक कला है पोट्री कला। कौन सी कला है भाई, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा क्वेश्चन बनता है, नाम लिखो पोट्री कला, बीच में लिख दो पोट्री कला। कला का नाम क्या है, पोट्री कला। देखो पोट्री कला में क्या होता है, मिट्टी के बर्तन होते हैं। क्या होते हैं, मिट्टी के बर्तन। क्या क्या होता है इसमें, मिट्टी होती है, और मिट्टी कैसी होती है, चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं। चीनी मिट्टी होती है ना, जो चिकनी होती है, ऐसे लिखो, चीनी मिट्टी के बर्तन। देखो